Monica Bedi and you are watching me on the #1 channel for JEE preparation, JEE1। बच्चों, if you are one of those students जो कि जेई के साथ साथ यानी कि आईआईटी एनआईटी के साथ साथ बोर्ड्स के अच्छे मार्क्स भी टारगेट कर रहे हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए। इसको पूरा एंड तक देखना और इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी अगर बेनिफिट हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना और हमारी JEE1 ऐप विच विल गिव यू ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, उसको जरूर अपने सिस्टम में या मोबाइल फोन्स में इंस्टॉल कर लेना। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेई मेंस और बोर्ड्स दोनों एक साथ हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो भूत है जो एक साथ हमारी तरफ आ रहे हैं और ये वो टाइम है, मतलब सितंबर जब एंड होने आता है ना, तो ये वो टाइम होता है जिस वक्त हमारे पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को, इवन अगर आप कहीं पढ़ने जाते हो ट्यूशन वगैरह, वो टीचर्स को भी ये फील होने लग जाता है कि बच्चों अब सितंबर एंड हो रहा है, तेरी जेई की तैयारी बहुत अच्छी तो हुई नहीं है। ऐसा ना हो कहीं जेई भी नहीं अपने हाथ में रहे और बोर्ड्स की जो नैया है वो भी अपने हाथ से निकल जाए, तो ना हम उधर के बच्चे ना इधर के बच्चे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, क्योंकि ये जनरल हर स्टूडेंट का लगभग ये एक्सपीरियंस होता है, जहां उन्हें स्कूल के टीचर्स पर्टिकुलरली और पेरेंट्स पर्टिकुलरली ये बोलते हैं कि तू तो बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लेना और सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ जेई मेंस में हम अच्छे से कोशिश करेंगे, पर अभी क्योंकि बोर्ड्स में कम वक्त बचा है तो बोर्ड्स पे फोकस कर लो। पर बेटा दिस विल बी द बिगेस्ट रॉन्ग टर्न एवर इन योर करियर। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये बहुत गलत फैसला हो जाएगा, बिकॉज ये मत भूलो कि तुम्हारा अल्टीमेट एम जेई है, तुम्हारा अल्टीमेट एम किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाना है। ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें आईआईटी मिल जाता है या एनआईटी मिल जाता है तो बोर्ड्स में तुम्हारे 90% आते हैं या 85 आते हैं या 95 आते हैं, इक्वल है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, है ना, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम इस बात से क्लियर रखें, एटलीस्ट हम ट्रांसपेरेंसी इस बात से रखें खुद के साथ कि हम करना क्या चाहते हैं। आज की डेट में अगर मैं उन बच्चों से बात कर रही हूँ जिनकी प्रिपरेशन कोई बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है, जिन्होंने चीजों को लाइटली लिया है या टाइम पास अभी तक किया है, लेकिन अब वो ये सोच रहा है कि नहीं मैं जेई का एक सीरियस एस्पिरेंट हूँ और मैं कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि बेटा कर तो तुम सकते हो, ठीक है, लेकिन गलती से भी कोई गलत टर्न मत ले लेना, ठीक है। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो हमारी डेट आ चुकी है जनवरी, लास्ट वीक में हमारे जेई मेंस है। देखा जाए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का मिड करके हमारे पास 3-3.5 महीने हैं। लेकिन पेरेंट्स इस वक्त ये बोल रहे होंगे कि बच्चों अगर तुमने सिर्फ अभी जेई पे फोकस किया ना, तो होना ये है कि तुम्हारा जेई का अटेम्प्ट फिनिश होते होते जनवरी खत्म हो जाना है, फरवरी में बोर्ड्स है। बोलो तुम्हारे पेरेंट्स या टीचर्स ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ये नहीं करना है। हमें अपना सबसे पहले हमें अपना मकसद, अपना गोल, अपना एम क्लियर रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यू हैव टू कीप अ बैलेंस, यू नीड अ राइट स्ट्रैटेजी। आपको एक सही स्ट्रैटेजी की जरूरत है कि मैं बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करना चाहता हूं और मैं जेई भी क्रैक करना चाहता हूं, मैं मेंस के पहले ही अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करना चाहता हूं। तो मेरे लिए राइट स्ट्रैटेजी क्या होगी बच्चों? वो स्ट्रैटेजी ये होगी कि दिन भर में 24 घंटे होते हैं, अगर तुम 6 से 7 घंटे स्लीप के भी निकाल दो तो भी तुम्हारे पास काफी वक्त बचता है। और इस बचे हुए वक्त में से मैं तुमको सलाह दूंगी कि सिर्फ तुम 2 घंटे एक दिन के, दैट टू 7 दिन नहीं, सिर्फ 5 डेज अ वीक बोर्ड्स की प्रिपरेशन को डिवोट कर दो, ठीक है। बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते वक्त अपने दिमाग में एक बात रखना, मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बोर्ड्स के क्वेश्चंस रिपीटेटिव होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम लोग सब वीडियो बनाएंगे डेफिनेटली, जिनको तुम्हें बहुत अच्छे से करना है, बट बोर्ड्स के जो पैटर्न होता है वो कुछ ऐसा होता है कि उसमें क्वेश्चंस रिपीट होते चले जाते हैं। तो तुम सबसे पहले तो एक काम करो कि बोर्ड्स की एक कोई शानदार सी किताब खरीद लो, पीवाईक्यूज की, ठीक है। अब दिन के तुम्हें 2 घंटे रखने और उस 2 घंटे में से भी तुम्हें 20 मिनट से आधा घंटा अपना इंग्लिश या जो भी तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट है उसके लिए भी थोड़ा टाइम रखिए, क्योंकि एंड में वो भी बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है, ठीक है। तो हफ्ते के 5 दिन और दिन के 2 घंटे, मतलब तुम्हें वीक के 10 घंटे अफोर्ड करने हैं फॉर बोर्ड्स प्रिपरेशन। अब उसमें क्या करना है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। पीवाईक्यू की किताब तुमने खरीद ली, अब तुमने कोई चैप्टर पढ़ लिया, मैं अपनी केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लूंगी, तुमने डीएनएफ ब्लॉक मैंने जैसे करवा दिया है तुमको, तो तुमने डीएनएफ ब्लॉक कर लिया, ठीक है। किससे कर लिया? मुझसे कर लिया, या फिर तुम्हारी जो भी सेल्फ प्रिपरेशन है जेई की वहां से कर लिया, ठीक है। अब जब तुम उसी चैप्टर को अपने उस 2 आवर्स में बोर्ड्स की प्रिपरेशन के तौर पे करने लगे हो, तो तुमको सिर्फ उस पीवाईक्यू की किताब में से डीएनएफ के सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, करीब 6-7 साल के, उनको पढ़ना है, सॉल्यूशन सामने होना चाहिए, उनको पढ़ना है। अब यहाँ 2 चीजें ऐड ऑन होंगी, एक होगा तुम्हारा प्रेजेंटेशन टेक्निक, क्योंकि बोर्ड्स में क्या होता है, जेई में इस तरीके से तैयारी नहीं होती कि आप आंसर कैसे लिखना होता है, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके नहीं जेई में बताई जाती, बट बोर्ड्स के लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने क्या करना है, आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को समझने के लिए जो सॉल्व किताब है उसको अच्छे से पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, ठीक है। अब हफ्ते के 10 घंटे निकालोगे तो भी महीने के 40 घंटे हो जाते हैं, तुम तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। किए करे चैप्टर्स को, नया चैप्टर ना उठाएं,
कृपया करके नया चैप्टर ना उठाएं। जो चैप्टर्स तुम जेई के लिए प्रिपेयर कर चुके हो 12th के, उन्हीं चैप्टर्स को उठाएं। और यहाँ एक और बात ऐड हो रही है कि 12th के चैप्टर्स की जो वेटेज होती है ना, वो 11th के कंपैरेटिवली जेई मेंस में भी ज्यादा होती है। रेशियो बहुत आसपास होता है, आई थिंक 55-45 का रेशियो होता है, बट हाँ 12th के चैप्टर्स की वेटेज जेई मेंस में कंपैरेटिवली थोड़ी अधिक होती है। और यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। तो तुम उस 2 आवर्स के अंदर, ठीक है, उस 2 आवर्स के अंदर कोई भी तुमने एक चैप्टर आज उठा लिया, डीएनएफ का मैंने अभी भी एग्जाम्पल लिया, तो तुमसे सॉल्व क्वेश्चंस को पढ़ो और पढ़ करके उसको फिनिश करो। अब यहाँ पे ही नहीं कि तुम्हारी जेई मेंस की तैयारी नहीं हो रही, वो भी हो रही है, तुम सिर्फ एक एड ऑन कर रहे हो, एड ऑन कर रहे हो, मतलब उसमें एक प्रेजेंटेशन स्किल सीख रहे हो, आंसर कैसे लिखना वो सीख रहे हो, साथ ही साथ तुम्हारा पूरा चैप्टर रिव्यू हो रहा है। और सबसे अच्छी बात पता है केमिस्ट्री के लिए क्या है, केमिस्ट्री के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि चाहे तुम जेई मेंस के लिए पढ़ रहे हो, चाहे तुम बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, तैयारी तो एनसीईआरटी से ही होती है कि नहीं। तो ये डेफिनेटली तुम्हें ये पॉइंट बेनिफिट करेगा। और जेई मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए केमिस्ट्री का कितना बड़ा रोल है, ये मेरे ख्याल से हर जेई एस्पिरेंट बहुत अच्छे से जानता है। तो टेंशन नहीं करनी है, बोझ नहीं लेना है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, दिन के 2 घंटे निकालने हैं 5 दिन, क्योंकि 2 दिन फेलियर्स होते हैं। मैंने पहले से ही बता दिया तुमको कि कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन तुम्हें नहीं वक्त मिलेगा कि तुम बोर्ड्स के लिए अलग से 2 घंटे पढ़ो, तो वो इंक्लूड करते हुए मैंने बोला है कि हफ्ते के 10 घंटे, दिन के 2 घंटे, और वो तुमको सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ना है। ट्रस्ट मी, तुम्हारा इतना बेनिफिट होगा, तुम 1 महीने के एंड तक ही बोलोगे कि मैम हमें तो कोई टेंशन नहीं, मैं तो बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अलग अलग सब्जेक्ट बदल बदल के पढ़ो, डेली का एक चैप्टर, क्योंकि पढ़ा हुआ चैप्टर ले लो, ऑलरेडी किया हुआ चैप्टर ले लो। ऑलरेडी तुमने मैथ्स का या फिजिक्स का कोई चैप्टर लिया हुआ है, तो या तो तुम्हारा वो एक ही दिन में प्रिपेयर हो जाएगा, या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में प्रिपेयर हो जाएगा। चाहे मैथ्स ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो तुम्हारे इतना बढ़िया कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आएगा कि तुमको टेंशन नहीं होगी कि यार बोर्ड्स आ रहे हैं, मैं उसकी अच्छी तैयारी नहीं कर रहा हूँ। ये तब है जब आप जेई के सीरियस एस्पिरेंट है कि अगर हमने जेई के लिए भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ है और बोर्ड्स के लिए भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, तब फिर ये स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल नहीं। फिर तो भैया यही लगेगा कि हाँ भाई अब तो एनसीईआरटी पे फोकस करो इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल पे तो मेरे हिसाब से मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोग नहीं हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें स्कूल का क्या रोल है, स्कूल का रोल क्या होने वाला है, मार्क्स कम करने में। टीचर तुम्हें बार बार ये बात बोलेंगे कि तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, तो क्या जेई की तैयारी कर रहा है, या कोई और बच्चा जो नीट का एस्पिरेंट है, तो क्या नीट की तैयारी कर रहा है, छोड़ बोर्ड पे फोकस कर, नंबर वहाँ भी नहीं आ रहे तेरे, ये बोलेंगे। उसके अलावा एक और स्कूल का रोल बताती हूँ। 8 घंटे एक दिन के, 6 दिन जो बच्चे स्कूल जाते हैं, 48 आवर्स, जिसको मैं रफली अगर अप्रॉक्सीमेट कर दूं 50 घंटे हफ्ते के, एक सीरियस जेई एस्पिरेंट के लिए हफ्ते के 50 घंटे और महीने के 200 घंटे वेस्ट करना बहुत बड़ी बात है। कृपया करके ये ना करें, ये ना करें। आप स्कूल उतने ही दिन जाएं जिसके बिना काम ही नहीं चलने वाला। मतलब मैं अब इससे 1 दिन भी कम स्कूल गया तो मेरे को स्कूल से निकाल देंगे, मेरे को ये बोर्ड एग्जाम में परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। इतना मिनिमम स्कूल जाने को आपने प्लान करना है। कैसे करना है वो आपको सोचना है, बट ऐसा कुछ करना है। स्कूल में ऐसे कुछ दिन होते हैं जिसमें जैसे ये लोग प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा काम दे देते हैं और उस दिन ऐसा फेलियर होता है कि आप सारा दिन स्कूल का काम करते रहते हो और आपको एट द एंड ऑफ द डे बहुत स्ट्रेस होता है कि यार मेरी जेई की प्रिपरेशन की तो लंका लग रही है क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये ऐसे कुछ दिन आएंगे, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें और उससे कोई नुकसान नहीं होता, वो आगे जाके चीज़ें बैलेंस अप हो जाती हैं। 1 आध दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे हो भी सकते हैं, ठीक है। पर अब इसको भी अवॉइड करने के लिए स्कूल में जो लाइब्रेरी पीरियड होते हैं या जो आपके स्पोर्ट्स पीरियड होते हैं, आपके जो भी कोई एक्स्ट्रा फ्री क्लासेस नहीं होती हैं, उस वक्त अपन क्या पसंद करते हैं, गप्पे लगाना पसंद करते हैं दोस्तों के साथ और क्या चल रहा है जिंदगी में, ये हमारा प्रायोरिटी होता है। उस वक्त के लिए हम ये भूल जाते हैं कि भाई हम जेई के एस्पिरेंट हैं और हम फाइनली आईआईटी या एनआईटी को एस्पायर कर रहे हैं। वो दिमाग से आउट हो जाती है बात। तो दिमाग से हर वक्त इस बात को आउट, किसी भी वक्त इस बात को आउट ना होने दें कि हम एक जेई एस्पिरेंट और एक ऐसे नहीं बनते हैं। जेई एस्पिरेंट जब आईआईटीएन बनता है ना तो वो बहुत ज्यादा तप के बनता है और वो तपने में जलना भी पड़ता है। तो वहाँ हर एक मोमेंट, हर एक वक्त सीरियस रहे और सोचे कि हाँ भाई अगर मुझे एक फ्री क्लास मिली है तो मैं स्कूल का काम अपना कंप्लीट करूँ रादर देन वेस्टिंग माय टाइम। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है केमिस्ट्री वाले केस में कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को पढ़ने पर आपकी दोनों तैयारी हो जाएगी, जेई मेंस भी और आपकी बोर्ड्स की भी। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी आप थोड़ा सा वैल्यू करें, मतलब जो पीछे एक्सरसाइज दे रखी होती है केमिस्ट्री वाले में उसको भी वैल्यू करें। पीवाईक्यूज और एक्सरसाइज मिला के आपकी बोर्ड्स की तैयारी तो बहुत शानदार होने वाली है और 2 घंटे 10 आवर्स अ वीक मेरे हिसाब से बहुत सफिशिएंट है और आप काफ़ी 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 अच्छा स्कोर कर लेंगे बोर्ड्स में और स्ट्रेस भी कम होगा, कॉन्फिडेंस भी वक्त के साथ आ जाएगा। और एट लास्ट मैं आपको बोलूँगी बेटा खुद को वैल्यू करो, खुद की कीमत समझो। अगर आपके मन में ये चीज़ आ गई है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो बेटा इस बात को मन से निकाल दो। हम ही में से वो लोग होते हैं जो उठ के आईआईटीएन बन जाते हैं और वक्त अभी है हमारे पास, इस बात को मत भूलो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अब
मन में जीतेंगे, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक हैप्पीनेस को फील करो और जुट जाओ तैयारी में, तुम्हें हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इस फीलिंग के साथ आगे बढ़ो और पूरी, मतलब अगर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी ना बेटा, तो आप हर टाइम, हर मिनट, हर सेकंड की कीमत करना खुद सीख जाओगे। अंदर से आपके पुश आएगा, किसी को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तभी आप कहलाओगे सच्चे जेईई एस्पिरेंट एंड फाइनली यू विल टर्न अप इनटू एन आईआईटीएन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है ना। इस वीडियो को से अगर आपको जरा भी फायदा हुआ है, जरा भी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और अपने मोबाइल पे हमारी ऐप जरूर आप डाउनलोड कर लें। बहुत अमेजिंग आपको एक्सपीरियंस होने वाला है। विद दैट आई मस्ट से दैट आई लव you all and entire team is with you and बेटू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टेंशन नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ने का है। हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, हम डेफिनेटली अपने सपनों को पूरा करेंगे। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट।